हे सुधीजनों, निसंदेह लौकिक दृष्टि से श्री गणेश भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं, परंतु इसकी अलौकिक पृष्ठभूमि में मां भुवनेश्वरी की लीला ही प्रमुख है। अर्थात श्री गणेश का अवतरण मां आद्य शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में हुआ है। भगवान शिव के मस्तिष्क पर अर्धचंद्र की उपस्थिति अमृत रूप में है। बालक गणेश पर भी मां आद्य शक्ति की उतनी ही कृपा है तथा उन्हें भी अमृत का उतना ही अंश उपलब्ध है। इसी सत्य को प्रकट एवं सिद्ध करने के लिए बालक गणेश को लीला रचानी पड़ी। भगवान शिव के मस्तिष्क का चंद्र न मिलने से संपूर्ण कैलाश भवन में हलचल मच गई। माता पार्वती विचलित हो उठी। ऐसे में नारद का भी साहस नहीं हुआ कि वो भगवान शिव के सामने जा सके। नंदी और भृंगी ने श्री गणेश जी को वस्त्र में छिपाकर कुछ बाहर ले जाते हुए देखा, किंतु उनमें इतना साहस नहीं कि स्वामी के पुत्र पर दोष लगा सके। फिर भी नंदी घुमा फिरा कर सत्य को कुछ इस प्रकार प्रकट करते हैं और तब स्वामी, क्यों व्यर्थ कष्ट कर रहे हैं? जिस चंद्र को आप खोज रहे हैं वो इस कक्ष में नहीं है। अर्थात तुम जानते हो कि वो चंद्र कहाँ है? केवल मैं ये जानता हूँ कि इस कक्ष में नहीं है। धूर्त मत बनो नंदी। तुम ये कैसे जानते हो कि चंद्र इस कक्ष में नहीं है? क्षमा करे भोलेनाथ, मेरा सत्य कहना अनुचित होगा। तुम्हारा सत्य न कहना अधिक अनुचित होगा। ये सत्य ऐसा है भोलेनाथ कि छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। भ्रम में मत रहो नंदी। सत्य प्रकट करने में मुंह सदा बड़ा रहता है और बात होती ही है बड़ी। निर्भय होकर कहो। मैंने गणेश को आपके कक्ष से बाहर जाते हुए देखा था। उस समय उनके हाथ में वस्तु थी और वस्तु वस्त्र में छिपाए हुए ले जा रहे थे। अर्थात गणेश ही चंद्र ले गया है। मैं स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकता भोलेनाथ। तुम शिष्टतावश स्पष्ट नहीं कह रहे हो नंदी, किंतु मुझे यही सत्य लग रहा है। कारण गणेश के अतिरिक्त इस कक्ष में कोई भी नहीं आया और चंद्र स्वयं चलकर उसके पास तो नहीं जा सकता। और तुमने भी उसे कुछ छिपाते हुए देखा है। अर्थात गणेश ही चंद्र ले गया है। पता चला चंद्र का? चंद्र का नहीं, चंद्र चोर का पता चल गया। कौन है वो चंद्र चोर? कहाँ है? तुम्हारा प्रिय पुत्र गणेश। क्या गणेश ने चंद्र चुराया? नहीं नहीं, मेरा पुत्र ऐसा कर्म नहीं कर सकता। महादेवी, तुम अपने पुत्र के प्रति स्नेहमयी और वत्सला होकर सत्य को नकार रही हो। देवेश्वर, किंतु सत्य यही है कि चंद्र गणेश ने ही चुराया है। देवेश्वर, गणेश के संबंध में अपने भाव प्रकट करते हुए यदि आप शब्द और भाषा का सही प्रयोग करेंगे तो कृपा होगी। अर्थात? प्रथम तो मैं ये नहीं मानती कि गणेश ने आपके चंद्र को हाथ लगाया। यदि उसने ऐसा किया भी है तो आप उसे चुराना क्यों कहते हैं? बालक है, कौतूहलवश आपका चंद्र उठा लिया होगा। पिता का अलंकार उठा लेना चोरी तो नहीं होती। दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मातृत्व बोल रहा है। जगत की कोई भी मां अपने पुत्र को ममत्व के कारण दोषी नहीं मानती। तुम भी तो मां हो। तुम्हारे कहने से मैं अपनी भाषा में और शब्द में परिवर्तन करता हूं। अब मेरा कहना है कि गणेश ने ही चंद्र यहां से उठाया है। किंतु इसका प्रमाण तो अभी सामने नहीं आया। प्रमाण साक्षात नंदी है।
नंदी ने गणेश को इस कक्ष में से कोई वस्तु वस्त्र के नीचे छिपाकर ले जाते हुए देखा है। क्यों नंदी? हाँ महादेवी, मैंने गणेश को वस्त्र के नीचे कुछ छुपाकर भवन के बाहर चुपके से ले जाते हुए देखा था। यदि ऐसा है भी तो आप इसकी चर्चा न करें। मैं गुप्त रूप से सही स्थिति का पता लगाऊंगी। ये सब क्या हो रहा है नंदी भैया? माँ भुवनेश्वरी की लीला का प्रसार हो रहा है। भृंगी भैया देखते जाओ। बेटा गणेश, तेरे हाथ में क्या है? वस्त्र है माँ। और वस्त्र में क्या है? वस्त्र में अर्धचंद्र है। क्या? अर्धचंद्र? तुम अपने पिता भोलेनाथ का अर्धचंद्र क्यों उठा लाए हो? नहीं माँ, ये तो मेरे मुकुट का अर्धचंद्र है। दिखाओ तो। लो माँ देखो। हाँ हाँ, ये तो तुम्हारा ही अर्धचंद्र है। पिताजी को यदि इसकी आवश्यकता हो तो उन्हें दे दो। नहीं पुत्र, पिता कभी अपने पुत्र की वस्तु नहीं लेते। अपनी प्रिय वस्तु भी पुत्र को ही दे देते हैं। किंतु माँ, सदा ऐसा ही नहीं होता कि पिता ही पुत्र को अपनी वस्तु देते हैं। पुत्र भी तो अपनी वस्तु पिता को दे सकता है। पुत्र, जगत की यही रीत है कि पिता का सर्वस्व पुत्र का होता है और पिता की हर वस्तु पर पुत्र का ही अधिकार होता है। उतना ही सत्य ये भी तो है माँ कि पिता पुत्र का जन्मदाता होता है, इसीलिए पुत्र के प्राणों पर भी पिता का अधिकार होता है। अद्भुत, तुम तो बुद्धिमानों की भाषा बोलने लगे हो गणेश। जिसकी माता पार्वती हो और पिता भगवान शिव हो, वो क्या निर्बुद्धि होगा? नहीं नहीं, ऐसा पुत्र तो रिद्धि सिद्धि और बुद्धि का स्वामी होता है। नंदी, तुम भी अब मुंह देखी बात करने लगे। मुंह देखी बात क्यों? जो सत्य है वही बात कर रहे हैं नंदी भैया। समय के साथ सत्य बदल कैसे गया? नहीं नहीं, बदला तो कुछ भी नहीं। कह देने से सत्य पीछे नहीं हटेगा। अभी कुछ समय पूर्व तक तुम दोनों मुझे चोर समझ रहे थे। चोर? हम समझ रहे थे। तुम दोनों का कुछ ऐसा ही विचार था। नहीं पुत्र, ये भला तुम्हें चोर क्यों समझेंगे? माँ, ये समझते थे कि पिताजी का चंद्र मैंने चुराया है। मैं उसे वस्त्र में छिपाकर उनके कक्ष से यहाँ ले आया हूँ। केवल संदेह हुआ होगा पुत्र। संदेह का क्या है माँ? वो तो माता को पुत्र पर भी हो सकता है। क्या? हाँ माँ, वैसे ही जैसे तुम्हें मुझ पर संदेह हुआ, और जब माता पुत्र पर संदेह करे तो अन्य किसी को संदेह करने में क्या समय लगता है ना माँ? तो तुम्हें ये ज्ञान है कि चंद्र के विषय में तुम पर संदेह किया गया है? हाँ माँ, ज्ञान तो है ही। पर कैसे गणेश? अभी अभी नंदी महाराज ने आशीर्वाद दिया ना कि माता पार्वती और भगवान शिव का पुत्र रिद्धि सिद्धि वो बुद्धि का स्वामी होता है। क्या गणेश के पास चंद्र है? है, किंतु उसका ये दुस्साहस! मैं सोया हुआ था और वो मेरा चंद्र ले गया। आप क्रोधित ना हो देवेश्वर, पहले पूरी बात सुने। गणेश के पास चंद्र अवश्य है, किंतु वो आपका नहीं है, स्वयं उसके अपने मुकुट का चंद्र है। वो यहाँ से अपना चंद्र ही वस्त्र में लपेट कर ले गया था।
किंतु उसका चंद्र यहाँ इस कक्ष में आया कैसे? आप अनेक बार स्नेह भाव से उसे बुलाते हैं, तो वो यहाँ आया होगा और खेल कूद में उसका चंद्र यहाँ गिर गया होगा। मुझे तो ऐसा लगता है स्वामी कि जब वो अपने कक्ष में गए होंगे तो स्वयं का चंद्र वस्त्र में लपेट लिया होगा और भोलेनाथ के चंद्र को कहीं कक्ष में रख दिया होगा। हाँ, ये संभव है, परंतु मेरा चंद्र कहाँ गया? नंदी, तुम अभी गणेश को यहाँ बुलाकर ले आओ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि गणेश के पास कौन सा चंद्र है। अभी बुला के लाया भोलेनाथ। अब आप देखकर क्या करेंगे? वह आपका चंद्र नहीं है। यदि वो चंद्र मेरा नहीं है तो गणेश को छिपाकर ले जाने की क्या आवश्यकता थी? आने दो उसे, सत्य प्रकट हो जाएगा। सत्य प्रकट करवाने के लिए पुत्र को प्रताड़ित किया जाएगा। देवी, तुम एक बात भूल रही हो। सत्य के प्रकटीकरण के लिए प्रताड़ना तो क्या, प्राणों की भी आहुति ली और दी जाती है। मेरे पुत्र के विषय में ऐसा अशुभ विचार न करें स्वामी। तुम्हारा ही क्यों, वो मेरा भी तो पुत्र है, किंतु न्याय व नीति के अनुसार वो पुत्र बाद में, प्रथम तो वो अपराधी है। अभी उसका अपराध प्रमाणित नहीं हुआ। हो जाएगा। यदि उसने आपका चंद्र लिया ही ना होगा तो कैसे हो जाएगा? इसीलिए तो मैंने नंदी को भेजा है कि वो गणेश को यहां बुलाकर ले आए। गणेश यहां आएगा तो मैं पिता की स्नेहपूर्ण भाषा में उससे बात करूंगा और स्थिति स्पष्ट करने के लिए मैं उससे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। यदि उसने सत्य और पिता का सम्मान रखते हुए स्पष्ट कहा तो मैं उसे क्यों प्रताड़ित करूंगा? हाँ, यदि उसने उदंडतावश असत्य भाषण किया तो मुझे मेरा स्वरूप प्रकट करना ही होगा। नहीं नहीं, बालक है, अज्ञानवश कोई भूल कर बैठे तो क्षमा कर देना। चिंता न करो देवी, उसे आने तो दो। किंतु अभी तक वो आया क्यों नहीं? गणेश महाराज। बोलो नंदी महाराज। आपको भोलेनाथ ने बुलाया है। किस लिए बुलाया है? ये तो मैं नहीं जानता, बस उन्होंने कहा है कि तुरंत बुला के लाओ। तुरंत बुला रहे हैं? इतना जानते हो, पर क्यों बुला रहे हैं ये नहीं जानते? क्या मैं भोलेनाथ की तरह अंतर्यामी हूँ? तो फिर ये कैसे जानते हो कि तुरंत बुलाया है? उन्होंने तुरंत बुलाया है। चलो। चलेंगे चलेंगे, पहले तुम सच सच बताओ कि पिता श्रेष्ठ मुझे क्यों बुला रहे हैं? कहा ना, मैं नहीं जानता और जानूंगा भी तो कैसे? क्या मैं उनसे प्रश्न कर सकता हूँ कि आप गणेश महाराज को क्यों बुला रहे हैं? प्रश्न कर भी लेते तो क्या अनर्थ हो जाता? क्या कहते हो? तब तो अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ भी ना होता। नंदी! अरे अरे, मुझ पर क्रोधित क्यों हो रहे हो? मैंने क्या किया है? तुम असत्य बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूँ। भोलेनाथ ने आपको बुलाया है। ये तो सत्य है। फिर असत्य क्या है? वही जो तुम बोल रहे हो। कारण क्यों नहीं बताते? किस लिए बुलाया है पिताजी ने मुझे? आप स्वयं चलकर पूछ लीजिए ना। वहाँ चलने पर तो कारण सामने आ ही जाएगा, किंतु मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। ओहो, आप मुझे संकट में क्यों डाल रहे हैं? मत पड़ो संकट में और चले जाओ यहाँ से। मगर भोलेनाथ से क्या कहूँगा? कहना गणेश कुछ समय पश्चात आएगा। किंतु कहा ना, तुम चलो, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, जैसी आपकी इच्छा। मेरी आज्ञा का अनादर, मेरी अवज्ञा, उसकी ये धृष्टता उसके दोषी होने का प्रमाण है और दोषी को दंड मिलना अति आवश्यक है। नंदी! जय भोलेनाथ। तुम इसी समय अन्य गणों की सहायता से गणेश को यहाँ बांधकर या उठाकर लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। क्या ये सब करना आवश्यक है? तुम सदा उसका पक्ष लेती हो देवी, इसीलिए वो दिन प्रतिदिन उदंड होता जा रहा है। देखा, मैंने यहाँ उसे बुलाया किंतु वो नहीं आया। ठहरो नंदी। अब तुम भी मेरी आज्ञा में बाधक बन रही हो देवी। नहीं स्वामी, मैं भला आपकी आज्ञा में बाधक कैसे बन सकती हूँ? मैं तो सदा ही सहायक रही हूँ और सहायक ही रहूंगी। तो नंदी को क्यों रोका? पिता और पुत्र के विवाद को रोकने के लिए।
पुत्र की उदंडता यदि विवाद का कारण हो देवी, तो पहले पुत्र की उदंडता को रोको। विवाद स्वयं रुक जाएगा। मेरे लिए क्या आज्ञा भोलेनाथ? तुम्हें जो कहा है वही करो। आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा भोलेनाथ। स्वामी, नंदी को रोक ले स्वामी। अवश्य रोक लेता, यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करती कि पुत्र की उदंडता को माता की ममता ही बढ़ावा देती है। किंतु मैंने तो कभी नहीं चाहा कि गणेश उद्दंड बने। तुम्हारे न चाहने पर भी वो उदंड है। यदि तुम चाहती तो वो दैत्य भी बनता। शुभ बोले स्वामी, शुभ बोले। अशुभ बोलना तो मैं भी नहीं चाहता, किंतु तुम्हारी ममता ने ही ऐसा प्रसंग उत्पन्न किया है कि मुझे अशुभ बोलना पड़ा। स्वामी, आप बार बार ममता पर वार और मार क्यों कर रहे हैं? जगत में ऐसी कौन सी माता है जो अपने पुत्र के प्रति ममता का भाव न रखती हो? जो नहीं रखती वो माता तो हो ही नहीं सकती। तो आप ममता के महत्व को मानते हैं? जो नहीं मानते वो निरे नर पिशाच है। फिर अब गणेश के प्रति मेरी ममता को दोष क्यों देते हैं स्वामी? भूल कर रही हो देवी, मैं गणेश के प्रति तुम्हारी ममता को दोष नहीं देता। मैं गणेश की उद्दंडता के प्रति तुम्हारी ममता को दोषी मानता हूं। माता की ममता पुत्र के लिए अमृत तुल्य होती है देवी, किंतु यही ममता असंतुलित होकर यदि पुत्र को उदंड बना दे तो वो विष तुल्य भी हो सकती है। ममता के साथ साथ पुत्र को माता से अनुशासन, विनम्रता, विनम्र भाव और सम्मान भाव भी प्राप्त होना चाहिए। गणेश उद्दंड नहीं है स्वामी। तर्क करते रहने से हम सत्य के समीप नहीं पहुंच पाएंगे, किंतु उससे और अधिक दूर हो जाएंगे। अपने ममत्व के कारण तुम ये सत्य स्वीकार करना नहीं चाहती कि गणेश उदंड हो गया है। क्या उसके व्यवहार से नहीं लगता कि वो उदंड हो गया है? मैंने नंदी को भेजकर उसे बुलवाया, किंतु वो नहीं आया। नंदी फिर गया है, वो अभी तक नहीं लौटा। कहा था तुम चलो, मैं आता हूं, फिर क्यों नहीं आए? हाँ हाँ चलो, हम आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, बहुत हो गया। अब तो हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे। कौन ले जाएगा मुझे उठाकर? मैं, यानी हम। तो तुम सब मुझे उठाकर ले जाने आए हो? हाँ हाँ उठा के ले जाएंगे। तो ले जाओ उठाकर। हाँ हाँ ले जाऊंगा उठा के। पकड़ो जल्दी। अरे उठो और मुझे भी उठाओ। अरे कमर टूट गई। गणेश, ये लो मोदक। ये सब क्या है प्रभु? ये माया है देवी, प्रभु की माया। किंतु इस माया और रचना का कारण? भ्रम और भ्रांति को दूर करने के लिए ऐसा ही होता है देवी। रक्षा भोलेनाथ। ये क्या भोलेनाथ,
आपने तो गणेश महाराज को उठा लाने के लिए हमें भेजा था, किंतु ये तो आपकी गोद में बैठे हुए हैं। किंतु गणेश तो बहुत समय से यही हैं। किंतु माता, चंद्र उठा ले जाने के कारण भोलेनाथ गणेश महाराज से क्रोधित थे, किंतु अब तो स्थिति भिन्न है। हाँ नंदी, वो क्रोध भ्रमवश था, वो भ्रांति थी। हाँ, सत्य ये है कि मेरा चंद्र मेरे पास है और गणेश का चंद्र उसके पास। इस प्रकार पिता देवेश्वर को उनका चंद्र प्राप्त हुआ और मैं दोष मुक्त हुआ। और इस सारी प्रक्रिया में मैंने माता पार्वती के हाव भाव, नीति रीति का अध्ययन करके ये जाना कि नारी स्वभाव ही गहराई में गोता लगाकर सत्य को खोज सकता है। उनकी दृष्टि सदा सत्य पर होती है, जैसे माँ की दृष्टि लगातार सच्चे मोदक पर थी। नारायण नारायण। माता पार्वती के पुत्र रूप में आपको पाकर मैं धन्य हुआ गणेश जी महाराज। आपकी तो निरीक्षण शक्ति भी अद्भुत है। नारायण के सम्मुख आपकी प्रशंसा मुझे करनी ही होगी। केवल नारायण के सम्मुख? चिंता ना करें, समस्त देवगण और त्रिलोक के समस्त प्राणियों के सम्मुख मैं आपके गुणों का गान करूंगा। इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब नारद प्रस्थान करेंगे। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। अब किस ओर प्रस्थान है देवर्षि नारद? नारद का क्या है माते, नारायण की इच्छा अनुसार लोक कल्याण के लिए यहां वहां भटकता रहता है। अच्छा माते, नारायण नारायण नारायण। गणेश, सारे मोदक गप। भविष्य में जब मोदक का थाल सम्मुख आएगा तो गप करने का कार्य आप करना। ये तो भविष्य की बात हुई, मैं तो वर्तमान का सत्य जानना चाहता हूँ। कैसा सत्य? यही कि इतने कम समय में तुमने इतने अधिक मोदक कैसे खा लिए? भ्राता जी, जो प्रिय होता है उसके लिए कोई सीमा निश्चित नहीं होती। उसे तो कम से कम समय में शरीर और प्राणों में प्रवेश कराने के लिए प्राणी ललायित रहता है। सत्य है, नारद की संगति से तुम्हारी बुद्धि में विकास हो चुका है और माँ के स्नेह ने तो तुम्हें और भी वाचाल बना दिया है। ये भी माँ भुवनेश्वरी की लीला का एक भाग है भ्राता जी।